लिखे तो नहीं हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के। मैंने पार्ट 10 में इम्परेटिव सेंटेंस बताया है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने की वजह से उसका कुछ अंश कट गया है, जिसको इस पार्ट में पार्ट 11 में बताया जाएगा और मैं बताने जा रहा हूँ। कुल मिला के आप देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाज में सलाह का भाव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अर्थात इस पार्ट में इफ से प्रारंभ होने वाले क्लाज में ये इफ से सलाह का भाव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। आप इसको उदाहरण के माध्यम से देखें। माई मदर सेड इफ यू सफर माई फ्रॉम पेन कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। आप देख सकते हैं कि उसकी माता सलाह देती है और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में इफ का प्रयोग किया गया है कि इन केस ही सफर्ड फ्रॉम पेन, ही सफर्स फ्रॉम पेन, कि उसे दर्द होता है तो उसे निश्चित रूप से डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। माई मदर सेड, मेरी माता ने कहा, इफ यू सफर फ्रॉम पेन कंसल्ट ए डॉक्टर सेड। यहाँ पर माता का सलाह इफ से प्रारंभ हो रहा है। एक क्लाज जो देख रहे हैं, इसमें दो क्लाज है इस वाक्य में या इस रिपोर्टेड पार्ट में दो क्लाज। इफ यू सफर फ्रॉम पेन कंसल्ट ए डॉक्टर, यहां तक यहाँ इफ का प्रयोग है। तो ऐसे क्लाज में जिसमें इफ का प्रयोग हो और सलाह का भाव प्रकट हो कर रहा हो या वो सलाह एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है, और जैसा कि आप इस उदाहरण से माध्यम से इसको देख पा रहे हैं कि इसमें एडवाइस का यहाँ पर एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है तो इसमें शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। आइए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। नाउ change it into indirect narration. My mother said, my mother said, my mother said, यहाँ पर भाव के अनुसार यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि इस वाले हिस्से में यू का प्रयोग है जो कि सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहां पर भाव के अनुसार मी आ रहा है। माई मदर सेड टू मी, अर्थात सेड टू मी, ये मी यहां पर अंडरस्टूड है। माई मदर सेड इफ आई सफर्ड फ्रॉम पेन, इफ आई सफर्ड फ्रॉम पेन आई शुड कंसल्ट डॉक्टर। इस तरह आप कर सकते हैं। इस तरह अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह अच्छा माना जाता है। माई मदर सेड इफ आई सफर्ड फ्रॉम पेन, मेरी माता ने कहा कि यदि मुझे दर्द होता है या मैं दर्द महसूस करूं, आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो इस तरह आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। यहाँ दो क्लाज हैं, एक क्लाज इतना दूर, एक क्लाज इतना दूर। इसको एक दूसरा तरीका ये भी है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को, जैसा कि बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एडवाइज्ड में, बेग्ड में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, इत्यादि में बदल देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर माता का ये सलाह है तो हम इसको इस तरीके से भी बदल सकते हैं। हम इसको इनडायरेक्ट में इस तरीके से भी कर सकते हैं कि माई मदर एडवाइज्ड मी, क्योंकि यहां मी छिपा हुआ है, क्योंकि इस भाव के अनुसार यहां मी ही शुड बैठ रहा है। माई मदर एडवाइज्ड मी, मेरी माता ने मुझे सलाह दिया। माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट ए डॉक्टर, टू कंसल्ट ए डॉक्टर, टू कंसल्ट ए डॉक्टर if I suffered from pain। इस तरह भी ये बन सकता है। My mother advised me to consult a doctor, my mother advised me to consult a doctor
माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट डॉक्टर, यहां पर श्योरली था, आप यहां श्योरली इसको लगा दीजिएगा, श्योरली निश्चित रूप से, निश्चित। माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट डॉक्टर, क्योंकि श्योरली यहां पर एक एडवर्ब आ रहा है, उसको लगाना पर जरूरी होगा। श्योरली माई मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट डॉक्टर श्योरली if I suffered from pain, इस तरह भी बन सकता है। ये दोनों तरीके हैं, लेकिन जो सूट वाला तरीका है वो अच्छा माना जाता है, ये सूट वाला। अदरवाइज जो नियम बताया गया पार्ट 10 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पार्ट 10 में वो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट रूल आप इसको बना सकते हैं। और ये रहा, क्योंकि एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है और ये सेकंड पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में, तो यहां पर एडवाइस का प्रयोग कर लिया गया, एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा था। इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो देखने में तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लगते हैं, लेकिन वास्तव में वे रिक्वेस्ट को ही प्रकट करते हैं। ऐसे वाक्यों को कैसे बदला जाए, उदाहरण के माध्यम से देखिए। मैंने यहां पर उदाहरण लिया है इंपरेटिव सेंटेंस का, यह आपको इंट्रोगेटिव। आप इस उदाहरण को देखिए, उदाहरण नंबर फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट वन इज हियर, ही सेड वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। आपको यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लग रहा है? जी नहीं, यह वाक्य आपको लग रहा है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। दिस इज नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बल्कि यह वाक्य जो है रिक्वेस्ट को प्रकट कर रहा है, यह रिक्वेस्ट को प्रकट कर रहा है। इसलिए जब हम इस वाक्य को बदलेंगे तो हम यहां पर सेड के बदले रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, इसके भाव के अनुसार। आइए इसका अर्थ देखते हैं हिंदी में। ही सेड, उसने कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे? कलम मांगने के लिए, रिक्वेस्ट को प्रकट करने के लिए प्लीज गिव मी योर पेन भी कह सकते हैं। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है प्रकट करने का, एक अच्छा तरीका, उससे बेटर तरीका है। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा ये प्रभाव डालता है, ये ज्यादा बेटर तरीका है रिक्वेस्ट करने का। आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। He requested to give me किसके अनुसार बदलेगा? he requested to give him your किससे बदलेगा? यहां सेट के बदले इसके बाद, चूंकि योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहां ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। ही रिक्वेस्ट, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट इसके सेंस के अनुसार? ही सेड, उसने कहा, उसने मुझसे कहा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी पेन दोगे? ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माई पेन, ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माई पेन। देखिए इसी तरह बनेगा, इसको बनाने का तरीका यही है। तो ऐसे वाक्यों से आप सावधान रहें। वो लगेंगे तो जरूर कि इंट्रोगेटिव के हैं, वास्तव में वो इंट्रोगेटिव के वाक्य नहीं होते हैं। वो विनती को प्रकट करने का, रिक्वेस्ट को प्रकट करने का एक प्रबल तरीका है। इस तरीके से अगर प्रबल रिक्वेस्ट करता है तो वह इस तरह का प्रयोग करता है, वुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग करके वह अपने रिक्वेस्ट को प्रकट करता है। आइए देखते हैं सेकंड वाले एग्जाम्पल को, इसे समझने के लिए डी फॉर डायरेक्ट। he said could I use your pen, he said could I use your pen, उसने कहा could I use your pen, क्या मैं आपकी कलम प्रयोग कर सकता हूं? अर्थात उसने निवेदन किया, पेन प्रयोग करने का निवेदन किया कि क्या वो उसका पेन ले सकता है, क्या वो उसका पेन ले सकता है?
He said to me, could I use your pen? यहां पर आप देख लीजिए भाव के अनुसार इसको बदलेंगे. He said, could I use your pen? He asked, he asked, he asked to use your second person. me भी यहां पर छिपा हुआ है. He asked to use my pen. उसने मेरी पेन प्रयोग करने के लिए पूछा. पूछने का तरीका है, ये तरीका है. Could I use your pen? Could I take your bowl? क्या मैं आपका कटोरा ले सकता हूं? ये पूछने का तरीका है. आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं इस तरह के वाक्यों को समझने के लिए. Let us come and take some more examples to understand these types of the sentences. लगते तो हैं इंट्रोगेटिव के, लेकिन इंट्रोगेटिव के होते नहीं हैं. वो प्रबल निवेदन को प्रकट करते हैं. हाई जो रिक्वेस्ट होता है. डायरेक्ट में आप उदाहरण लीजिए. She said, would you like a sandwich? Would you like a sandwich? She said, would you like a sandwich? उसने कहा would you like a sandwich? क्या सैंडविच लेंगे? क्या सैंडविच लेंगे? क्या सैंडविच लेंगे? ये था. क्या सैंडविच लेंगे? सैंडविच ले लीजिए ना. उसका मतलब ये है सैंडविच ले लीजिए ना. सैंडविच ले लीजिए. ये हो जाएगा. ऑफर कर रहा है, ऑफर प्रकट कर रहा है. इनडायरेक्ट स्पीच या ऑफर का भाव प्रकट हो रहा है. She offered me. इसको देख लीजिएगा. Offered me a sandwich. She offered me a sandwich. एक और उदाहरण लेते हैं डायरेक्ट. She said, डायरेक्ट एक उदाहरण. She said, would you like to have tea with me? Would you like to have tea with me? उसने कहा would you like to have tea with me? क्या मेरे साथ चाय पिएंगे? क्या आप मेरे साथ चाय पिएंगे? मेरे साथ चाय हो जाए. Would you like to have tea with me? मेरे साथ चाय पी लीजिए. मेरे साथ चाय पी लीजिए. कहना यही चाहता है वो. कहना यही चाहता है. यानी कि इनवाइट कर रहा है. ये इनवाइट कर रही है. ये इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दिस पार्ट. दैट इज जो ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच है. इसके सेंस के अनुसार सेड बदल जाएगा. She invited me to take. She invited me to have tea with me. सी के साथ बदल जाएगा. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है. She invited me to have tea with her. प्रोनाउंस पढ़ाया गया है. प्रोनाउंस में परिवर्तन 123/7 के अनुसार होते हैं. फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में तो सब्जेक्ट इसके अनुसार बदलेगा. यानी कि ये मी जो है इसके अनुसार बदलेगा. तो सी के लिए हर होता है ऑब्जेक्टिव केस में. She invited me to have tea with her. Let's take another example to understand it. Let's take another example and another one. This must be the final one. यह अंतिम होगा. He said to them, would you like to sit down?
वुड यू लाइक टू सिट डाउन? ही सेड टू देम, वुड यू लाइक टू सिट डाउन? उसने उनसे कहा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, कृपया बैठ ही जाइए। उसका मतलब यही है, क्या बैठना पसंद करेंगे? क्या बैठना पसंद करेंगे? मतलब बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। वुड यू लाइक टू सिट डाउन? वो कह ही रहा है, वो कह रहा है। कहने का एक तरीका है, अपने रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट करने का एक तरीका है। वुड का प्रयोग कर लेते हैं, वुड का प्रयोग कर लेते हैं। वुड यू लाइक टू सिट डाउन? ये हो जाएगा he requested them, उसने उनसे प्रार्थना किया। he requested them to sit down, उसने उनसे बैठने की का निवेदन किया या प्रार्थना किया। ये तरीका है। आशा करता हूं कि आप इसे समझ गए होंगे। आने वाले वीडियो में इससे आगे की ओर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।